नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का वीडियो है बिल्कुल इन फूलों से भी अलग है और वो आपके होम डेकोर के काम भी आएगा और दूसरा आपके घर के जो डेकोरेशन है उसको भी बढ़ाएगा। तो भाई हमारे यहाँ तो जैसे कि 2 दिन से खूब तगड़े वाली बारिश हो रही थी और कल शाम को भी खूब घटा हो रही थी। तो बस ये आप देखो व्यू बरसात का, और सारे के सारे पौधे नहा धो के एकदम बढ़िया से चकाचक हो गए हैं। क्योंकि मैंने भी कुछ दिन से पानी नहीं दिया था। कुछ में लग रहा था देना है, उसमें मैं मग से ही दे रही थी, और कुछ में लग रहा था कि मिट्टी अभी गिल्ली है, देने की जरूरत नहीं है। बस यही दिमाग में चल रहा था। लेकिन फिर इतनी अच्छी खासी बरसात होगी कि सारे के सारे पौधे ही धुल गए। और खूब दोस्तों बढ़िया से बारिश हुई है कि बिल्कुल एकदम से जैसे पावर वाली शावरिंग कहते हैं ना, वो वाली हुई है इन प्लांट्स के ऊपर। एक एक पत्ता पत्ता प्लांट प्लांट सब धुल चुके हैं और खूब अच्छे से इनकी मतलब ये समझ लो इनको एक नेचुरल फर्टिलाइजर मिल गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो कि रेन वाटर जो हम कलेक्ट कर सकते हैं ऐसे टाइम में, और जो हमारी इंडोर प्लांट्स है या आउटडोर में शेड वाले प्लांट्स हैं जिन पे कि बारिश का पानी नहीं पड़ता, मेरे भी ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, तो उनके लिए मैं इस तरह से बकेट रख के पानी कलेक्ट कर लेती हूँ बारिश का और फिर उनमें दे देती हूँ। अब भाई सारे गमले तो देखो खिसकाना इतना आसान नहीं है कि बारिश की वजह से हम सारे के सारे प्लांट इधर से उधर करें, और इतना आसान भी नहीं होता तेज बारिश में। तो आप यही कर सकते हैं कि बकेट्स बड़ी बड़ी उठा के, और अगर तेज बारिश आ रही हो तो रख सकते हैं और फिर उस पानी को अपने उन प्लांट्स में दे सकते हैं जिनमें कि बारिश का पानी नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जैसा कि टाइटल में है, ये तो चलो मैंने बारिश का एक ओवरव्यू आपको दिखा दिया। तो चलते हैं उन चीजों की तरफ जो कि हमारे होम डेकोर के काम भी आएंगी, आपके भी काम आएंगी। और मतलब ये समझ लो कि देखो गार्डनिंग तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन गार्डनिंग के साथ साथ होम डेकोर भी अगर हो जाए तो वो और भी अच्छा लगता है। और कल शाम को मैंने इन प्लांट्स को भी, इन साइकिल स्टैंड को भी जैसे कि साइड में रखे हैं आउटडोर शेड में। तो इनको मैंने सोचा था कि सुबह बारिश आएगी तो शायद बारिश पड़ जाएगी इन पे। रात को खूब अच्छी घटा हो रही थी, लग रहा था जैसे कि अभी बारिश आने वाली है, लेकिन भाई बारिश आई नहीं। तो ये मेरे प्लांट स्टैंड ऐसे ही रखे रह गए। तो चलो फिर भी बादल हो रहे हैं, लग रहा है कि आएगी बरसात। लेकिन दोस्तों जो आज का वीडियो है वो इन्हीं डेकोरेशन के ऊपर है कि इस तरह की डेकोरेशन अगर आप घर में करते हैं कि जिसको कि आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी रख सके, तो आपके ना मल्टीपल पर्पस के काम आ जाती है वो। एक तो देखो आपके खुद खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने इस तरह के डेकोरेशन के प्लांट्स लगा रखे हैं, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। दूसरा, कई बार घर में फंक्शन हो या गेस्ट आने हो, आप इनको उठा के अपनी एंट्रेंस पे भी रख सकते हो या उस जगह पे रख सकते हो जहां भी आपको मतलब लगे कि कोई भी विजिट करेगा तो देखने में अच्छा लगेगा मेरा गार्डन। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हो। इस तरह के प्लांट स्टैंड आपके पास जरूर होने चाहिए जिनको कि आप एज ए डेकोरेशन भी यूज कर सको, एज ए एवरग्रीन प्लांट्स भी यूज कर सको। और दूसरा दोस्तों, होम की डेकोरेशन तो देखो ये आपकी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। तो आजकल तो बहुत सारे इस तरह के स्टैंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरे पास तो खैर पुरानी है, अब तो बहुत तरह के आ गए हैं। तो आगे भी मैं कुछ लूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप पूछते हो कि आप ये स्टैंड्स कैसे बनवाएं, कैसे लें, तो भी देखो ऑनलाइन लोगे तो हल्की क्वालिटी तो देखो मिलेगी मिलेगी, इतनी हैवी क्वालिटीज वो क्यों बनवाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास लोहे वाले हैं या इस तरह के स्टैंड्स बनाने वाले हैं, तो उनको आप गूगल पे फोटो दिखा के अपना ले सकते हो। देखो मैंने अपने घर के अकॉर्डिंग ले रखे हैं, मुझे जो अच्छे लगते हैं या जिनको मैं जहां प्लेस करना चाहती हूँ। आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो उस हिसाब से बालकनी के लिए अलग से बनवा लें, है ना। या आपका कोई आउटवर्ड एरिया है, बैकवर्ड के लिए आप बनवा सकते हैं। तो ये देखो आपके पास अपनी चॉइस है। गूगल पे बहुत सारे प्लांट स्टैंड की फोटोज होती हैं, उनको आप अपने आयरन वाले को दिखाओ, जैसा कि मैं आमतौर पे बनवाती हूँ उनको दिखा के। और फिर बस उनसे कह दो भी इस तरह का स्टैंड बनना चाहिए, वो काफी रीजनेबल भी रहता है। और दूसरा दोस्तों, मजबूत भी बहुत होते हैं जो आप खुद से बनवाओगे। नहीं तो आपको नहीं पता आपके पास क्या चीज आएगी, आप उसके पास ऊपर गमला रख भी पाओगे नहीं रख पाओगे। कई बार तो इतनी हल्की क्वालिटी के आते हैं कि सोचते हैं कि ये गमला तो दूर की बात, ये खुद ही खड़े हो जाए तो भी
गनीमत है ना। फिर वही रिटर्न करने का चक्कर, वही दुनिया भर के तामझाम। लेकिन इस तरह के स्टैंड दोस्तों अगर आप एक बार बनवा लेते हो, और इसमें फिर आप कितने हैवी वेट वाले गमले रख दो, वो अच्छे भी लगेंगे देखने में और दूसरा मजबूत भी रहेंगे। और कलर भी आप अपने पसंद का करा लो, या तो घर पे आके खुद कर लो, या फिर उनको ही बोल दो, थोड़े बहुत और पैसे ले तो वो कर देते हैं। अब आते हैं दोस्तों इन ऐसे सुंदर सुंदर गमलों में हम कौन से पौधे लगा सकते हैं। देखो भाई, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपके स्टैंड रखे हुए हैं धूप में, अच्छी थोड़ी मतलब गर्मी में ठीक ठाक धूप आती है, और मौसम में अच्छी खासी धूप आती है, तो आप इनमें फूलों वाले पौधे लगा सकते हो। अब मैंने तो जैसा बताया आपको, आउटवर्ड थोड़े शेडी एरिया में ही रख रखे हैं, तो मैंने उस हिसाब से पौधे लगा रखे हैं। अभी कैलन कोई है, ये बेबी सनरोज देख रहे हो आप, ये रोइयो के प्लांट देख रहे हो, या इनमें मैं वो पर्सलन पोर्चुलाका भी गर्मी में लगा देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी आती है फिर तो घूम घूम के। तो इस तरीके के पौधे दोस्तों आपको चूज करने हैं कि आपने इन प्लांट स्टैंड को रखा है, तो उसी हिसाब से फिर आपको ये प्लांट लगाने पड़ेंगे। अगर आपने धूप में रखे हुए तो फूलों वाले लगा दो, और अगर आपने इस तरह से रख रखे हैं आउटवर्ड थोड़े से शेडी एरिया में, तो आप इनमें एवरग्रीन शेड लविंग प्लांट्स भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगा रखे हैं, और मैं इनकी कटिंग्स तोड़ तोड़ के लगाती ही रहती हूँ। तो ये सारे जो दोस्तों प्लांट है, ये वो प्लांट है जो कि आपके गार्डन में हमेशा रहेंगे, जो कि मैंने लगा रखे हैं फिलहाल तो। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको क्या पसंद है। ये प्लांट मैंने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इनको देखो बदलना भी नहीं पड़ता, हमेशा हरे भरे रहते हैं, और दूसरा टाइम आने पे इन पे फ्लावरिंग भी होती रहती है। बेबी सनरोज में फूल आते रहते हैं, और ना भी फूल आए दोस्तों तो ये ग्रीनरी को मेंटेन करे रखते हैं, जिस पर्पज से आपने लगाए हैं। रोइयो के प्लांट है। रोइयो का प्लांट दोस्तों ऐसा है, बहुत जल्दी से गमले को कवर कर लेता है। कैलन कोई है, हमेशा आपके बने रहेंगे, सर्दियों में भले अब इसमें फूल आएंगे। बेबी सनरोज हो गया, ये सिंगोनियम विंगोनियम जो मैंने लगा रखे हैं, तो सारे के सारे वो पौधे हैं कि आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने इनको ट्रांसप्लांट करना है। हाँ, अगर आप देखो गर्मियों के पौधे समझ के लगाते हो, जैसे कि अब इस टाइम आप पेटूनियाज लगा सकते हो, वर्बीना लगा सकते हो, फ्लॉक्स लगा सकते हो, है ना, पेंटास लगा सकते हो सर्दियों में। और गर्मी में फिर आप जब उन पौधों को हटाते हो तो उसकी जगह पे पर्सलेन पोर्चुलाका इस तरह के छोटे छोटे से पौधे लगा सकते हो, जिसमें कि फूल हमेशा आते ही रहेंगे। तो ये सारे के सारे दोस्तों ऑप्शन आपके पास अपने तरीके से ही हैं कि आप किस तरह के गमले उन स्टैंड में रखते हो, कैसे शैलो पोट्स रखते हो या थोड़े डीप रखते हो, वो भी देखो एक चीज मायने रखती है। तो आज का वीडियो इसी बात पे था, क्योंकि ये स्टैंड मैंने भी इधर से उठा के उधर रख रखे थे ताकि बारिश का पानी इन पे पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों इतना सारा भी कलेक्टिंग किया था मैंने कि सब में दे पाती। और आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, अगर देखो आपके पास आउटवर्ड का अच्छा सनलाइट से वाला एरिया है, या ऐसा एरिया है जिसको कि आप ज्यादा छेड़ना भी नहीं चाहते, बस पौधे लगे रहे, वो चीज आपको अच्छी लगती है, ज्यादा छेड़खानी आपको पसंद नहीं है, तो आप कैक्टस की बहुत सारी वेराइटीज लगा सकते हो। कैलन कोई भी लगा सकते हो, मनी प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हो, रोयो भी लगा सकते हो। तो इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हो जिनको कि ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती, और ये हमेशा मतलब आपके गार्डन में लगे भी रहेंगे और ज्यादा कोई देखभाल भी नहीं आपकी मांगेंगे। तो इस तरीके से एक स्टैंड है मेरे पास, जिसपे कि मैंने इस तरह के पौधे रख रखे हैं कैक्टस वगैरह लगा के, और मैं इस साइड दोस्तों ज्यादा आती भी नहीं हूँ। और ये एरिया भी ऐसा है कि मैं इसमें यहाँ आके ज्यादा वाटरिंग भी नहीं कर सकती, लकड़ी वगैरह का सामान भी यहाँ रखा है। लेकिन हाँ, जब कभी भी मैं 5-7 दिन में इधर पानी देती हूँ, हल्की सी शावरिंग कर देती हूँ। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है अगर आप ज्यादा छेड़ना नहीं चाहते। और भाई एक और ऑप्शन है, इस तरह के आपके पास सेरेमिक के पोट्स हैं, तो आप उनमें मल्टी वैरायटी एक ही गमले में लगा सकते हो, जो कि देखने में भी सुंदर लगेगी, एक दूसरे को वो सपोर्ट भी करेंगे, और आउटवर्ड शेडी एरिया को आपको आपके एक बहुत अच्छा सा लुक देंगे। चाहे आप एक कॉर्नर गार्डन बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो इस तरह की मल्टी वैरायटी भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जिसमें कि ऐसे प्लांट आ सकते हैं जिनको कि ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहां पे भी आपने लगा रखे हैं, ये खूबसूरती तो आपके गार्डन को देंगे देंगे, दूसरा आपके होम डेकोर का भी काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल जो प्लांट है ना, वो गार्डनिंग से ज्यादा होम डेकोर का काम ज्यादा करने लगे हैं, और बहुत सारे लोग तो हम होम डेकोर के लिए इस तरह के प्लांट्स लगाते हैं। क्रोटन्स हो गए, आपके कोलियस हो गए, कैलन कोई हो गए, बेबी सन रोज हो गए, रोइयो के प्लांट हो गए। तो इस तरह के प्लांट लगाते ही डेकोरेशन के लिए है, कि ग्रीनरी भी एक अच्छी खासी देखने को मिले, लेकिन उससे ज्यादा डेकोरेशन हो।
लेकिन चलो दोनों ही पर्पस सोल्व हो जा रहे हैं, तो आपको क्रोटन्स भी एक अच्छा चॉइस मिल जाता है प्लांट्स लगाने के लिए, क्योंकि दोस्तों क्रोटन्स में चाइनीज एवरग्रीन में एग्लोनिमा जिसको बोल देते हैं, और पीस लिली हो गए, इनमें इतनी सारी वेराइटीज आती हैं, इतने सारे कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं, जिससे कि आपका दिल भी खुश होगा और बहुत सारी वेराइटी के प्लांट आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। और इनको अगर आपने एक बार लगा लिया तो कटाई छटाई कर करके आप दुनिया भर के प्लांट इनसे बना सकते हो। तो ये सारी की सारी आपकी अपनी चॉइस है कि आपका गमला है कैसा। अब आपने बड़ा गमला लगाया है तो आप उसमें क्रोटन्स लगा सकते हो, है ना, एग्लोनीमा लगा सकते हो, पीस लिली लगा सकते हो, और छोटे छोटे से जो मैंने अभी स्टैंड दिखाए आपको, उनमें अगर आपने प्लांट लगाने हैं तो वो वाले जो मैंने अभी लगे हुए दिखाए आपको, वो वाले लगा सकते हो। तो ये सारा आपके अपने ऊपर है, आप किस तरह से होम डेकोर करते हो। जरूरी नहीं आप इंडोर ही रखो, कईयों को इंडोर नहीं अच्छे लगते प्लांट्स, लेकिन जिनको अच्छे लगते हैं वो इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं। और जिनको हैंगिंग बास्केट टाइप में प्लांट लटकते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, वर्टिकल गार्डन बनाते हैं जो, और सुंदर सुंदर डेकोरेशन के वो पोट्स या प्लांटर लेके आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी दोस्तों। बहुत सारी वीडियोस मैंने बना बना के डाल रखे हैं, जिसमें कि आपके एस्पेरेगस आ जाते हैं, आपके बेबी सनरोज आ जाते हैं, और दोस्तों कैलन कोई भी आप लगा सकते हो, और एलेंट्रा एलेंट्रा जो मैंने अभी आपको पौधा बताया था रेड कलर का, उससे भी आपकी बास्केट बहुत सुंदर बनती है। तो इस टाइम आपको वो प्लांट भी मिल जाएंगे, और चॉइस आपकी अपनी है, आप किस तरह से प्लांट लगाते हो, किस तरह से अपना होम डेकोर करते हो, सबका भी देखो अपना अपना टेस्ट है। खाली ये जो वीडियोस होती है ना, ये आपकी मतलब जो आपका इंटरेस्ट होता है ना उसको और ज्यादा बढ़ा देती हैं, खाली आपके इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ही नहीं रहने देती, फिर आपको मजबूर कर देती हैं कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करें गार्डन में। और आज मौसम अभी कुछ ठीक है, लेकिन घटा पूरी हो रही है, और कल ये खूब नहा धो के भाई अब तैयार हो चुके हैं पौधे, खूब बरसात हुई है 2 दिन तो लगातार धड़ाधड़ एकदम। तो सारे के सारे प्लांट ठीक हैं, तो जिनकी मुझे कटाई छटाई करनी होगी कर दूंगी।